सुमित का चेहरा स्याह हो गया। सकपकाकर उसने नजरें झुका लीं। नंदलाल जी अब भी उसे हैरत से घूर रहे थे। तो तुम्हें अभी तक समाचार नहीं मिला? नहीं। अजीब बात है। मन ही मन बुदबुदाकर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोक उसमें अपना सामान जमाया। खैर अभी तो चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। 18 तारीख को वहीं मिलूंगा, ध्यान रखना। और उसकी पीठ तपतपाई व रवाना हो गए। सुमित कुछ क्षण तक बुत बना खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। पीछे एक कार ने हॉर्न दिया। विचारों के भंवर से बाहर निकल सुमित ने स्कूटर स्टार्ट किया और उदास मन से घर की तरफ मुड़ गया। उसे अचानक आया देख सुमन घबरा उठी। पानी का ग्लास थमा, चिंतित स्वर में पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। फिर दफ्तर से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? सुमन। सुमित का कंठ सूख गया। माँ नहीं रही। ओह, कब, कैसे? 7 दिन हो गए। क्या? वह लगभग चीख पड़ी। 7 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं। किसने आपसे कहा? नंदलाल जी ने। यहाँ किसी काम से आए थे, अकस्मात बाजार में मिल गए। मगर सुमन अचकचाई। अजीब बात है, आपकी माँ और आपको ही खबर नहीं। बड़े भैया का भी फोन नहीं आया। क्या उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी? लगता तो यही है। भारी मन से फोन उठा उसने आनंद भैया को एसटीडी लगाई। खबर सुनकर आनंद को भी बेहद आश्चर्य हुआ। कमाल की बात है, इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई हमें? आजकल तो गांव-गांव में एसटीडी की सुविधा उपलब्ध है। कहीं नंदलाल जी को गलत समाचार तो नहीं मिला है? नहीं भैया, छोटी बुआ जी ने स्वयं उनको फोन किया था। नंदलाल जी के बेटे की शादी 10 दिनों पूर्व हुई थी, इसीलिए दाह संस्कार व उठावनी में वे नहीं जा पाए। कह रहे थे अब 11वें पर जाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आनंद बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। टनक फोड़ फोन लगाया। किसको लगाता? वहाँ किसी का नंबर भी तो मालूम नहीं। आपको मालूम है? फिर इस खबर की पुष्टि कैसे करें? दीदी को फोन लगाकर पूछें। हंसेंगे नहीं वो लोग हम पर? ऐसा करते हैं, कुछ सोचकर आनंद ने उसे फोन रखने को कहा। दूसरे ढंग से पूछते हैं। और सुमित के फोन रखने के बाद आनंद ने अपनी पत्नी को कुछ समझाया। फिर मीरा ने आनंद की बहन माला को फोन लगाया और उधर से फोन उठाने पर मीरा ने पूछा, हेलो, टनकपुर वाली माला है? मैं उसकी सहेली सेवंती यहाँ बैतूल आई थी। सोचा मिला क्या? कब? ओह अच्छा अच्छा। और फोन रख दिया। आनंद सिर पकड़कर बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उन्हें मिली क्यों नहीं? सब रिश्तेदारों को मिल गई, सिर्फ उन्हें ही नहीं दी गई। सगे बेटों को दाह संस्कार के बाद उठावने पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी दोनों बेटों को जब अनुपस्थित पाया होगा तो ओफ, कितनी छीछा लेदर हुई होगी। अपने आप को अपमानित महसूस कर आनंद की गर्दन झुक सी गई। सुमित को फोन से सूचित कर वह जाने की तैयारी में जुट गया। 4 घंटे बाद की ट्रेन थी। 12 घंटे का सफर था। रास्ते भर इसी अधेड़ बुन में रत रहा। सीट पर बेचैनी से पहलू बदल रही मीरा ने नथुने फुलाते हुए आशंका प्रकट की। मुझे तो गहरी साजिश लगती है। कैसी साजिश? माँ जी के गहने हड़पने की। मैं समझा नहीं। अरे सीधी सी बात है, हम सब पहले पहुंच गए होते तो माँ जी के गहने हम दोनों बहुओं में बंटते, लेकिन अब न पहुंचने पर कर लिए होंगे किसी ने कब्जे में। किसने? उसी ने जो हफ्ते भर से आकर जमी बैठी है। घृणा से मीरा का स्वर विषैला हो गया। आनंद ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए विचारों के भंवर में डूबता उतराता रहा। अगले दिन प्रातः 10 बजे के लगभग दोनों टनकपुर पहुंचे। पिताजी बाहर बैठक के एक कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने रिश्तेदार भी शोकाकुल बैठे थे। रिक्शे से उतरकर आनंद ने सूटकेस एक तरफ रखा और पिताजी की गोद में मुंह छुपा जोर जोर से रोने लगा। कैसे हो गया यह सब? हमें खबर तक नहीं मिल पाई। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिकाए आंखें मूंदे होंठ को कसकर भींच लिया। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें स्पष्ट दिख रही थीं। उधर मीरा रिक्शे से उतर अंदरूनी कक्ष में जा अपने आर्त विलाप से पूरे घर को गुंजाने लगी। दीदी से लिपटकर फूट फूट कर रोते हुए उनके कंधे को तर कर दिया उसने। 3-4 मिनट तक दोनों आनंद मीरा का यह करुण विलाप चलता रहा। फिर पिता की गोद से सिर उठा आनंद ने भीगे स्वर में उलाहना दिया, आजकल तो इतने साधन हो गए हैं, हमें फोन तो करवा देते। करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फायदा तो है नहीं। क्यों? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाए। आनंद को यूं लगा मानो भरी महफिल में नंगा कर जूते जड़ दिए गए हों उस पर। चकपकाते हुए सिपटकर हकलाने लगा। कैसे?
सोच भी कैसे लिया? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आते, और जीते जी। बात काटते हुए पिताजी का कंठ हठात रुंध गया। आनंद कुछ न कह सका। उसके लिए मुंह छुपाना दुश्वार हो गया। पिताजी ऐसे आक्रामक रुख की उसने सपने भी नहीं कल्पना की थी। पिताजी ने एक बार में ही उसका संपूर्ण जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया था। वहां बैठे पांचों रिश्तेदार होठों पर मुस्कान रोक मन ही मन आनंद की स्थिति का आनंद लेने लगे। आनंद के लिए वहां बैठना असह्य हो गया, मगर उठकर जाता भी कहाँ? क्या घर छोड़कर वापस चल देता? उसी समय सुमित सुमन का रिक्शा रुका। सुमन रोती हुई अंदर चली गई। सुमित पिता के गले से लिपटकर स्वर्गीय माँ को याद कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और कंठ गम से अवरुद्ध। बस स्वर में हाय माँ, ओह माँ का विलाप करता रहा। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियां लेते हुए पिता को उलाहना दिया। खबर तो करनी थी हमें। कैसे करता? बात काट पिताजी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा, मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतजाम करता या तुम्हें फोन करने जाता। किसी को भी कह देते। ऐसे वक्त तो हर कोई सहयोग करने आ जाता है। सब कहने की बातें हैं बेटा। ठंडी सांस लेते हुए पिताजी ने सवालिया निगाहों से कहा, आज के जमाने में लोगों को अपनों के लिए ही समय नहीं मिलता, तो परायों के लिए कौन खटता? सुमित सकपका गया। वह समझ नहीं पाया कि पिताजी वास्तव में जमाने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर कटाक्ष। अचकचाकर उनका मुख देखता रह गया वह। पिताजी मुंह फेर कर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। सुमित के लिए वहां बैठना असहाय हो गया। रिश्तेदारों की मुख मुद्रा तो उसने पहले ही भांप ली थी। वे सब तभी छुपी व्यंग्यात्मक मुस्कानों से उसकी स्थिति का आनंद ले रहे थे। सुमित के तन बदन में आग लग गई। मन तो हुआ पिताजी से पूछें कि माँ के मरने पर 8-10 घंटों के अंदर ही सारे रिश्तेदार आ गए थे। किसने किए थे इन सबको फोन? क्या इसी तरह हमें भी फोन नहीं किया जा सकता था? किंतु पूछने की हिम्मत न कर सका। वहां उसका अब दम घुटने लगा था। माला दीदी से मिलने का बहाना कर वह उठा और पीछे पीछे आनंद भी चल दिया। अंदर माला तीनों बुआओं के संग किसी कार्य में व्यस्त थीं। माला दीदी के हाथ में कोई लिस्ट थी और तीनों बुआ सामने रखा सामान उसके अनुसार मिला रही थीं। मीरा सुमन एक और उपेक्षित सी बैठी थीं। कमरे में प्रवेश करते वक्त सुमित ने सोचा, माला दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ती हुई उनके गले लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ेंगी। फिर दोनों भाई उसे सांत्वना देंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माला ने एक क्षण के लिए उचटती नजर उन पर डाली और पूर्ववत अपने कार्य में व्यस्त हो गईं। तीनों बुआओं ने भी माला का अनुसरण किया। आनंद सुमित कटकर रह गए। चुपचाप मीरा सुमन के पास आकर बैठ गए। चारों को एक एक पल काटना दूभर हो रहा था। कुछ समय तक माँ के बारे में इक्का दुक्का प्रश्न पूछते रहे। फिर स्नानादि करने का बहाना कर चारों वहां से भी उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस ले माला ने लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन माँ की याद में पूरी तरह तड़प रहा था। जिस रात माँ शांत हुई उससे एक दिन पूर्व ही माला व छोटी बुआ वहां पहुंची थीं। रात 1:30 बजे के बाद लगभग माँ को घबराहट होने लगी। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे तो माँ ने कसकर हाथ पकड़कर रोक लिया। पिताजी ने हाथ छुड़ाकर जाना चाहा, लेकिन माँ ने पुनः रोक लिया। वह अस्फुट टूटे स्वरों में कुछ बड़बड़ा रही थीं। संभवतः उन्हें आभास हो गया था कि बुछड़ने की माला आ गई है। वह नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकले तो पति भी सामने ना रहे। पिताजी इधर डॉक्टर को बुलाने जाते, उधर उनके प्राण। अवश्य पिताजी को ही रुकना पड़ा। माँ की ऊर्ध्व श्वास चलने लगी थी और पिताजी बेबसी से उनकी जीवन सहचरी को मौत के मुख में जाते देख रहे थे। भरा पूरा परिवार है। 2-2 कमाऊ बेटे बहू हैं, पोते पोतियां हैं, मगर साथ रहने वाला कोई नहीं। काश इनमें से कोई भी एक यहाँ होता। भावातिरेक में उनके नेत्र छलछला आए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और ठाकुर जी की मूर्ति के पास रखी गंगा जल की सीसी व तुलसी उठाई। फिर तुलसी के पत्ते माँ के मुख में रख चम्मच से गंगा जल पिलाने लगे। गीता का 5वां अध्याय उन्हें बचपन से कंठस्थ था। उसका पाठ करने लगे। माँ तुलसी व गंगा जल का पान करती गीता का श्रवण करती रहीं। बेटों से एक बार मिलने की कसक उनके मन को अंतिम क्षणों तक चुभ रही थी। पिताजी ने पिछले माह दोनों को फोन किया था, किंतु बेटों को आने की फुर्सत नहीं मिली। यह आस मन में संजोए लगभग 8-10 मिनट वे पिताजी की बाहों में तड़पती रहीं। अंतिम सांस निकलने के पूर्व उन्होंने हाथ बढ़ा पिताजी के चरण का स्पर्श किया। सामने ठाकुर जी को निहार अपने नाथ के मुखार विंद पर नजरें स्थिर की और हाथ जोड़ प्राण त्याग दिए। स्तब्ध पिताजी अपनी जीवन संगनी की निष्प्राण काया कलेजे चिपटाए फूट फूट कर रो पड़े। जीवन भर जिसने हंसते हंसते बिना शिकायतपूर्ण
समर्पण भाव से साथ निभाया। आज वह जीवन भर उन्हें अकेला छोड़ आनंद में विलीन हो गई थी। पिताजी का कलेजा मुंह को आने लगा। वे अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर है, दो दो बेटे बहू, पोते पोतियां, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। लोगों को पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं मिलता, यहाँ औलादों की विमुखता के कारण पैसा होकर भी नहीं मिल पाया। माना मौत अटल रहती है, मगर कुछ खटपट तो की जा सकती थी। क्या फायदा दो दो बेटों के होने का, इससे तो पुत्रहीनता भली। और ऐसे ही उद्वेलित क्षण में उन्होंने वह कठोर निर्णय लिया। आंसू पोंछ माँ की निष्प्राण काया पर चादर ओढ़ गमले में से 2 पुष्प तोड़ उन पर चढ़ाए और दरवाजा खोल घर के बाहर आए। कॉलोनी की सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साएं साएं कर रही थीं। छड़ी टेकते हुए वे कॉलोनी के बाहर मेन रोड पर आए। वहां एक एसटीडी बूथ था। बूथ का मालिक वहीं रहता भी था। घंटी बजा उसे जगाया। उसके दरवाजा खोलने पर असमय जगाने के लिए माफी मांगी और छोटी बुआ को फोन लगाया। बुआ को उन्होंने सख्त ताकीद कर दी, दोनों बेटों और उनकी ससुराल को छोड़ बाकी सब रिश्तेदारी को सूचित कर देना। हतप्रत रह गईं बुआ, वह पोह करने लगीं, लेकिन पिताजी ने कसम दे मुंह बंद कर दिया। फोन कर पिताजी घर लौटे। सूना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। छोटी बुआ पास ही गांव में रहती थीं। आधे घंटे में फूफा जी के साथ वह मोटरसाइकिल से आ गईं। आते ही पिताजी के गले लग फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के मन की पीड़ा रोके नहीं रुक रही थी। वे भी बच्चों के समान बिलखने लगे। छुटकी, एकदम अकेला रह गया हूं मैं। बुआ और फूफा जी उन्हें बाहों में भींच ढांढस बंधाते रहे। 2 घंटे बाद माला अपने पति व बच्चों संग आ गई। थोड़ी ही देर बाद बड़ी व मंझली बुआ भी फूफा जी व बच्चों के संग आ गईं। घर में कोहराम मच गया था। पिताजी को धीरज बधाते सबने समझाना चाहा, अच्छा लगेगा, 2 बेटों के रहते कोई अन्य चिता को अग्नि दे। पिताजी की रूंधी आवाज अब थरथराने लगी थी। जीते जी क्या कम जला चुके हैं वे इसे, अब मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है, कौन फूंक रहा है। पिताजी ने 2 टूक शब्दों में इनकार कर दिया। उनकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। प्रातः 10 बजे तक और रिश्तेदार भी आ गए। 11 बजे महायात्रा आरंभ हुई। उन्हें मुखाग्नि पिताजी ने स्वयं दी। आनंद ने ठंडी सांस ली। शाम हो गई थी। गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए पंडित जी पधार चुके थे। घर के परिजन रिश्तेदार बैठक व अंदरूनी कक्ष में आकर बैठ गए थे। आनंद एक कोने में जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। उसका चित्त बेहद अशांत था। मस्तिष्क में विचारों के अंधड़ चल रहे थे। पिताजी के मात्र एक निर्णय ने उसके व सुमित के व्यक्तित्व का एक एक तिनका उड़ा दिया था। दोनों को रिश्तेदारी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। समस्त रिश्तेदारों को मालूम हो चुका था कि पिताजी ने स्वयं ही दोनों बेटों व उनके ससुराल वालों को समाचार देने से मना कर दिया था। न कहते हुए भी समझ गए थे कि एक आसक्त असहाय वृद्ध ने ऐसा अभूतपूर्व निर्णय क्यों लिया होगा। पिताजी यहीं नहीं रुके। उन्होंने रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले शोक पत्र पर भी सिर्फ अपना ही नाम दिया, बेटों का नहीं। ये पत्र रिश्तेदारों में हर एक के यहाँ पोस्ट हुए। दूर दूर के रिश्तेदारों को भी बस नहीं हुआ तो आनंद, सुमित व उनकी ससुराल में। ग्लानि से आनंद की गर्दन झुक गई। उसके सम्मुख अभी एक भारी समस्या और भी थी, माँ का 12वां। 3 दिन बाद 12वें पर पुनः समस्त रिश्तेदारों का जमघट होने वाला था। कैसे करेगा वह सबका सामना। रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटों को पगड़ी बंधती है। पिताजी ने इस रस्म के लिए भी स्पष्ट इनकार कर दिया था। इसके बदले उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। अब इसके लिए क्या जवाब देगा आनंद रिश्तेदारों को। पगड़ी नहीं होने का कारण तो सब खोद खोद कर पूछेंगे। घबराए आनंद व सुमित ने अभी कुछ समय पूर्व ही पिताजी से लगभग घिघियाते हुए इस रस्म के लिए याचना की थी, लेकिन पिताजी ने शुष्क सपाट स्वरों में लताड़ दिया था। मतलब क्या है पगड़ी की रट लगाने से। पगड़ी उसे बंधती है जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं की, उल्टे ही जी चुराया हो, तो क्या मतलब है बेफिजूल ढोंग करने से। इस साफ गोई पर आनंद सुमित कटकर रह गए। गरुड़ पुराण के बाद आनंद धीरे से उठा और किसी काम का बहाना बनाकर घर से निकला। फिर एक टूरिस्ट कॉलोनी में जा वहां के एसटीडी बूथ से अपनी व सुमित की ससुराल फोन लगाया। संक्षिप्त में पिताजी की नाराजगी भी बतला दी। रिरियाते हुए गुहार की कि किसी तरह पगड़ी के लिए राजी करवा लें। अगली ही सुबह मीरा सुमन के माता पिता व अन्य परिजन भी टैक्सियों में भरकर बदहवास आए और हाथ जोड़ माफी मांगी, अनुनय विनय भी की। पिताजी के मुख पर अकड़ के कोई चिन्ह नहीं थे। वे आत्मीयता पूर्वक उन्हें आश्वस्त करने लगे। आप व्यर्थ सोच विचार कर रहे हैं साहब। मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराजगी रही, हमें खबर ही नहीं की। ऐसा है
पिताजी के चेहरे पर कूटनीतिक मुस्कान उभरी। जिनके पत्र आते रहते थे कुशल क्षेम के, उनके नंबर थे मेरे पास। हड़बड़ी में वहीं खबर करवा सका। दोनों समधी कटकर रह गए। पिताजी ने बेहद सादगी से उन्हें उलाहना जो दे दिया था। एक क्षण चुप रहे बड़े समधी ने बात संभालनी चाहिए। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार रखा, हमें तो सपने में भी इस बात का गुमान नहीं था। आप यदि एक बार भी पत्र डाल देते। अरे मैं तो समझता रहा आप सब जानते होंगे। नहीं, मामला संभलता देख बड़े समधी में कुछ उत्साह जागा। हमें आभास तक नहीं था। अजीब बात है। पिताजी का स्वर थोड़ा भर्रा गया। बहुएं हर साल छुट्टियों में मायके पहुंच जाती थीं। आपने कभी पूछा नहीं कि वे सास ससुर के पास कब जाती हैं? सास ससुर की इच्छा नहीं होती उन्हें पोते पोतियों से मिलने की? दोनों समधी और उनके परिजनों को काटो तो खून नहीं। पिताजी ने कितने संक्षिप्त शब्दों में बहुओं की सेवाहीनता का दुखड़ा बयान कर दिया था। सबके सिर झुक गए। पिताजी की रुंधी आवाज अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप तो यह जरूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है? समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वे तो उल्टे खुशी होते थे कि उनकी बेटी को कोई झंझट नहीं, स्वतंत्र हैं अपनी गृहस्थी में। लेकिन यदि उनकी बहू भी इस तरह स्वतंत्र रहना चाहे तब वे कांप उठे। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने अश्रुपूर्ण चेहरे ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी बेटियों के व्यवहार के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब वे ऐसा कदापि नहीं करेंगी। खैर, इसे आजमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी ने आदरपूर्वक उनके कंधों को थपथपाया। मैंने दूसरे इंतजाम कर लिए हैं। और 12वें के दिन इन इंतजामों का खुलासा हुआ। कथा आरंभ होने के पूर्व बड़े फूफा जी ने घोषणा की, यह मकान पिताजी ने हाई स्कूल के छात्रावास के लिए दान कर दिया है। इसमें 16 छात्र रह सकेंगे। माँ के गहने बेच पिताजी ने स्कूल में संयुक्त नाम से एफडी करवा दी है। छात्रों से किराया और एफडी का ब्याज स्कूल और पिताजी की देखभाल अच्छी तरह कर लेगा। उनके बाद यह सब स्कूल का हो जाएगा। सुनते ही मीरा व सुमन शर्म से गड़ गईं। अभी तक अपने दुर्व्यवहार से उन्होंने सास ससुर के जीवन में जो अंधेरा किया था, उसकी कालिमा कालिख बनकर उनके सुंदर चेहरों पर पुत गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।